अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन का साइन है वो प्रेस कर दें ताकि आपको जो है बर वक्त इतला मसूल होती जाए। अच्छे स्टूडेंट, आज हम लोगों ने दो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। दो क्वेश्चंस को, ये दोनों अब नॉर्मल लॉस से मुतल्लिका हैं। अब नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कभी कभार होता है। अब नॉर्मल लॉस के बदले में यूजुअली इंश्योरेंस क्लेम भी आता है, तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। बिलाल ऑफ द लाहौर कंसाइंड 100 केसेस ऑफ द कैंडल्स टू अब्दुल्ला ऑफ द मर्दान विच कास्ट हिम 50 पर केस। 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 5000 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ही इंकर्ड द फॉलोइंग कास्ट पैकिंग 100, कैरिज 150 एंड रेलवे फ्रेट 200। तीनों को प्लस कर लेते हैं, 100 150 प्लस 200 450। ये आपके पास कैश के रेफरेंस से आ जाएगा। सम ऑफ दीज केसेस वर डैमेज इन ट्रांजिट एंड अब्दुल्ला टुक द डिलीवरी ऑफ द 90 केस ओनली। और अब्दुल्ला ने सिर्फ और सिर्फ 90 केसेस की डिलीवरी वसूल की है। तो इसका मतलब है 10 यूनिट जो 100 भिजवाए थे उसमें से 90 वसूल किए, तो 10 यूनिट का नुकसान हो गया। अब्दुल्ला स्पेंड 50 फॉर कॉटेज, ये अब्दुल्ला के डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये गुड्स जब स्टॉक कैलकुलेट करेंगे उसमें ऐड होंगे। 300 फॉर गोडाउन रेंट एंड सोल्ड दी कंसाइनमेंट एट 60। सारी कंसाइनमेंट बेच दी, 90 के 90 यूनिट बेच दिए। ही सेंट द नेट अमाउंट टू बिलाल आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द सेल। उसने अपनी कमीशन और अपने अखराजात डिडक्ट करने के बाद सारे के सारे पैसे बिलाल को भिजवा दिए। बिलाल आल्सो रिसीव 300 फ्रॉम रेलवे एज डैमेजेस। शो द ट्रांजैक्शन वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ बिलाल। बिलाल की बुक में किस तरह ट्रांजैक्शन अपीयर होंगी, बिलाल की बुक की जर्नल एंट्रीज हमें करना है। बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज ऑटोमेटिकली तौर पर कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा जी बच्चों, आपके पास बुक है, बुक के मुताबिक आपने क्वेश्चन को रीड करते जाना है। हम बात करने लगे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 की। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ साथ हम लोगों ने कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसने कहा बैलेंस उसने भिजवाया तो बैलेंस की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। और यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट जिसका नाम इसमें अब्दुल्ला है, यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्रीज कर लेंगे और यहाँ पे हमें किसी जगह अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत पेश आती है तो हम वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा जी, बिलाल ऑफ लाहौर कंसाइन 100 केसेस ऑफ कैंडल टू अब्दुल्ला ऑफ द मर्दान विच कास्ट इन 50 पर केस। तो इसको आपने डेबिट साइड पे लिख देना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 केसेस, हर एक 50 का, तो टोटल 5000। ही इंकर्ड द फॉलोइंग कास्ट पैकिंग 100, कैरेज 150, रेलवे फ्रेट 200। तीनों को प्लस कर देते हैं। कितनी कितनी कास्ट थी जी? पैकिंग 100, कैरेज 150, रेलवे हमारे पास ही 200। तीनों को प्लस किया तो 450। फिर वो कहता है सम ऑफ द केसेस वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड अब्दुल्ला टुक द डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ओनली। हमें कैलकुलेशन करना है फॉर अब नॉर्मल लॉस। हमें अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करना है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अभी तक दो एक्सपेंस लगे हैं, एक कंसाइनर का सामान भिजवाने का, एक उसने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किए, तो 5450। ये 100 केसेस की कास्ट थी, लेकिन 10 का नुकसान हुआ, 545 रुपये कास्ट हो गई। इसमें से 300 रुपये का कैश रिसीव हुआ, 245 एक्चुअल लॉस हुआ। इसको ज़रा मैं रिपीट करता हूँ। हमने बुक में से तीसरी लाइन मिड में से पढ़ी तो उसने लिखा था सम ऑफ द केसेस वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड अब्दुल्ला टुक द डिलीवरी ऑफ 90 केस ओनली। कंसाइनमेंट 100 की, डिलीवरी आई 90 की, तो इसका मतलब है 10 यूनिट का लॉस हो गया। जो 10 यूनिट का हमारे पास लॉस हो गया उसकी कास्ट कैलकुलेट करनी है, उसको हमने कह देना कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000,
ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 450, ऐड किया तो 5450। हर एक जो टोटल कंसाइनमेंट गई थी ये तो 100 यूनिट की गई थी ना। इसमें से लास्ट कितने यूनिट का है? इसमें से लास्ट 10 यूनिट्स का है। जो लास्ट हमारे पास 10 यूनिट का है उसकी कास्ट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई 5450। 5450 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 545। इसमें से 300 जो आखिरी लाइन पे उसने लिखा हुआ था, सेकेंड लास्ट लाइन के मिड में, बिलाल आल्सो रिसीव 300 फ्रॉम द रेलवे एज डैमेजेस। तो इसका मतलब है अगर टोटल कास्ट 545 की, 300 रुपया रिकवर हो गया, 245 लॉस हो गया। अब हमें इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में शिफ्ट करना है। यहाँ पे पहले तो अब्दुल्ला आएगा, फिर यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस आएगा। अब नॉर्मल लॉस में आपके पास कैश जो 300 रुपये का, जो रिकवरी नहीं हो सकी वो 245 और टोटल 545। ये आपके पास अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन है, जो नई कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट की है। अच्छा जी बच्चों, फिर वो कहता है हमारे पास हम लोगों ने जो पढ़ा, अब्दुल्ला स्पेंट 50 फॉर कॉटेज एंड 300 फॉर गोडाउन रेंट। अब्दुल्ला के 350 रुपये कुछ एक्सपेंसेस हुए। एंड सोल्ड द कंसाइनमेंट फॉर 60, 90 मल्टीप्लाइड बाय 60, 90 मल्टीप्लाइड बाय 60, 954। फिर वो कहता है he sent the net amount to Bilal after deducting his expense and commission at the rate of 5%। अब्दुल्ला को जो कमीशन मिली वो 5% है। 5400 का 5% 270। बिलाल आल्सो रिसीव 300, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। जितनी कंसाइनमेंट थी वो सारी की सारी बिक गई। स्टॉक कैलकुलेट नहीं होगा, ये क्वेश्चन कास्ट प्राइस पे है, इनवाइस पे नहीं है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वगैरह रिजर्व जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। इसकी जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे जी 5400 प्लस 54, ये है 5945, 5000 प्लस 450 प्लस 350, 350 प्लस 270, तो अमाउंट 6070, ये छोटी है। माइनस 54500 माइनस 545 6070 माइनस 4500 माइनस 545, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 125। प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट, कि हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट जो है वो डेबिट किया है। हम इसके बदले अब इसको प्लेस कैसे करना है? कंसाइनमेंट डेबिट, अब्दुल्ला क्रेडिट, अब्दुल्ला क्रेडिट 350 270। रेफरेंस कहाँ से आया? कंसाइनमेंट से। कंसाइनमेंट क्रेडिट, अब्दुल्ला डेबिट। अच्छा जी बच्चों, उसने कहा था कि उसने अपनी कमीशन डिडक्ट करने के बाद जितने भी पैसे बन जाएं वो सारे के सारे उसको भिजवा दिए। 5400 माइनस 350 माइनस 270, अगर आप डिफरेंस लें तो 4780, ये कैश या बैंक का रेफरेंस आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन ज़रा दोबारा रीड कर लें। क्वेश्चन था जी, बिलाल ऑफ लाहौर कंसाइन 100 केसेज of candle to Abdullah of Mardan which cost him 50 per case. Consignment debit, goods sent on consignment credit. Consignment debit, goods sent on consignment credit 5000 and 5000। फिर उसने लिखा ही incurred the following expense पैकिंग के, तो आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्लेस की कंसाइनमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर उसने लिखा जी सम ऑफ द केसेस वर डैमेज्ड, अब नॉर्मल लॉस की ये प्लेसमेंट की। कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट 300 से,
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 245 से और कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट 545 से। ये नई एंट्री थी। कंसाइनमेंट क्रेडिट 545 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 245 से, कैश 300 से। देन वो कहता है अब्दुल्ला स्पेंड 50 फॉर कॉटेज एंड 300 फॉर द गोडाउन रेंट। कंसाइनमेंट डेबिट अब्दुल्ला क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट अब्दुल्ला क्रेडिट 350 350। फिर वो बच्चों कहता है ही सेंट द नेट अमाउंट टू बिलाल आफ्टर डिडक्टिंग दिस एक्सपेंस एंड कमीशन। कमीशन जो है वो उसने बताया कि 660 की कंसाइनमेंट सारी बिक गई। कंसाइनमेंट क्रेडिट अब्दुल्ला डेबिट, अब्दुल्ला डेबिट कंसाइनमेंट क्रेडिट। फिर बच्चों को लिखता है कि कमीशन मिली 5% कंसाइनमेंट के लिए, तो आपने अब उसकी ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से कर देनी है। ये कंसाइनमेंट डेबिट अब्दुल्ला क्रेडिट, फिर बच्चों उसने बाकी की अमाउंट भी भिजवाई। अब्दुल्ला क्रेडिट कैश डेबिट, कैश डेबिट अब्दुल्ला क्रेडिट। फिर बच्चों पहली एंट्री की क्लोजिंग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और उसके बदले में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों लॉस को भी क्लोज करना है। कंसाइनमेंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कंसाइनमेंट का अकाउंट क्रेडिट। ले बच्चों ये था प्रॉब्लम नंबर 15। जो प्रॉब्लम नंबर 16 है उसका कंसाइनमेंट अकाउंट मैं प्रिपेयर कर देता हूँ, बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1000 बाईसाइकिल वाज कंसाइन टू सोहराब लिमिटेड कंपनी। 1000 बाईसाइकिल भिजवाया है टू AN कंपनी ऑफ कोलंबो एट इनवाइस कास्ट ऑफ 500। सोहराब कंपनी पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 2000, 10 एंड 2 12,000। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड रेफरेंस आ जाएगा कैश। ड्यूरिंग दी वाइज 100 बाईसाइकिल वाज टोटली डैमेज बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन टू ओवरहेड। AN कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग बाईसाइकिल एंड पेड 15,000 एज कस्टम ड्यूटी। ये कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है जो स्टॉक कैलकुलेट करते हुए शामिल किया जाएगा। सोहराब एंड कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 3 लाख टू सोहराब एंड लिमिटेड कंपनी। AN कंपनी ने सेंड किया एज एडवांस पेमेंट एंड लेटर सेंट हिम द सेल शोइंग दैट 800 बाईसाइकिल वाज सोल्ड फॉर 750। 1000 भिजवाए, 100 का नुकसान, 900 रह गए, 800 बिक गए, 100 फिर रह गए। एक्सपेंस इंकर्ड बाय AN कंपनी ऑन गोडाउन रेंट एंड द एडवर्टीजमेंट अमाउंटिंग टू Rs 3000। ये कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। AN कंपनी आर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे द कास्ट ऑफ 5 बाईसाइकिल। मेरे बच्चों ये डेल क्रेडिट कमीशन कोई नहीं मौजूद, इसलिए आपने इसको कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। Prepare the consignment account, AN company account and profit and loss account in the books of the Sohrab company, assuming that nothing has been recovered from the insurance company due to defect in policy. AN company settle their account immediately। अच्छा जी बच्चों, तीन अकाउंट उसने रिक्वायर्ड किए हैं। चले मैं क्वेश्चन सारा कंप्लीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइनी अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक नई चीज़ थी, कंसाइनमेंट की क्रेडिट और ये डेबिट। कंसाइनी का नाम आपके पास है इसमें AN कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी बच्चों, उसने बताया है कि 1000 बाईसाइकिल भिजवाए गए, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो टोटल कास्ट आ गई 5 लाख की। फिर मेरे बच्चों उसने बताया है कि ही पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 2000, तो टोटल आपके पास कैश जो लगा वो था 12,000। ड्यूरिंग द वॉयज 100 बाईसाइकिल वाज टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन टू ओवरहेड। यहाँ पे आप लिख लें कास्ट ऑफ
अब नॉर्मल लॉस। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अभी तक 5 लाख की, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर अभी तक 12,000 के, 5,12,000, 1,000 की कास्ट थी, 100 नुकसान हुआ, तो 51,200 अभी तक अब नॉर्मल लॉस है और कुछ भी रिकवर नहीं हुआ हमारा इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ पे हमने सेल के लिए कंसाइनी का नाम लिखना है और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना है अब नॉर्मल लॉस के लिए। पिछले क्वेश्चन में कुछ कैश भी रिकवर हुआ था, इसमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अच्छा जी बच्चों, फिर वो कहता है ड्यूरिंग द वॉयज 100 bicycle was totally damaged by fire and had to be thrown to overhead. AN company took the delivery of remaining bicycle and paid 15,000 as custom duty. उसने 15,000 as a custom duty भी पे किया। किसने पे किया? कंसाइनी ने। कंसाइनी का नाम क्या है? AN कंपनी, ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है। AN कंपनी हैड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट, ये AN कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बैंक के रेफरेंस से, एज एन एडवांस पेमेंट टू लाहौर सोहराब कंपनी लिमिटेड, एंड लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 800 बाईसाइकिल वाज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 750। 800 मल्टीप्लाइड बाय 750 तो अमाउंट आ जाती है 6 लाख। देन वो कहता है एक्सपेंस इंकर्ड बाय AN कंपनी ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंटिंग टू 3,000, ये AN कंपनी के एक्सपेंस है। आर इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%, इसको 5% कमीशन दी जाएगी AN कंपनी को। इस 6 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे 30,000 रुपये। AN कंपनी आर इंटाइटल टू कमीशन ऑफ क्रेडिट ऑफ 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे द कास्ट ऑफ 5 बाईसाइकिल। जो एक क्रेडिट कस्टमर था ना, वो 5 बाईसाइकिल की कास्ट नहीं पे कर सका। AN कंपनी 5 मल्टीप्लाइड बाय 750, 5 मल्टीप्लाइड बाय 750, 3750। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, AN कंपनी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक ऑफ सोहराब लिमिटेड कंपनी, assuming that nothing has been recovered from the insurance company due to defect in policy, AN company settle their account immediately। अच्छा जी बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें से स्टॉक। स्टॉक कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा दो स्टेप में कैलकुलेट करने की वजह यह है कि ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है और ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर है 5 लाख और ये फिर 12,000, 5,12,000, ये 1,000 यूनिट की कास्ट है, ये 1,000 यूनिट पे लगाया गया है, जबकि कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 ये सिर्फ 900 यूनिट के लिए दिया गया था, ये गुड यूनिट के लिए दिया गया है। बचा 100, यहाँ पे भी बचा 100, 1,000 भिजवाया, 800 बिक गया, 100 का नुकसान, बाकी बच गया 100। 900 लिया, 800 बेच दिया, बाकी रह गया 100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, 5,12,000 ज़रब 100 डिवाइडेड बाय 1,000 तो 51200, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 900 तो अमाउंट है 1667। 51200 प्लस 1667 52867, ये आपके पास स्टॉक की कास्ट है 52867। लें जी बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 लाख जमा 51200 जमा 52867, 704067, 704067 माइनस 5 लाख माइनस 12,000, 15,000, 3,000, 30,000, 3750, तो आपके पास आंसर आ रहा है 140,317। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा जी, कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट डेबिट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, मीन्स के कंसाइनमेंट का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो इससे मुतल्लिका जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो फिर सारा क्रेडिट हो रहा है। कंसाइनमेंट डेबिट, ए क्रेडिट, ए क्रेडिट, ए क्रेडिट, ए क्रेडिट, ए 4 दफ़ा क्रेडिट। किस किस वैल्यू से जी? 15,000, 3,000, 30,000,
3750। कहाँ से रेफरेंस आया? कंसाइनमेंट, 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 और ये भी कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्रेडिट, ए एंड कंपनी डेबिट, ए एंड कंपनी डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट। यहाँ पे भी 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख। तो इस 6 लाख में से आप ये अमाउंट माइनस कर दें। 3 लाख, 15,000, 3,000, 30,000, 3750, 248,250 बैलेंस कैरी डाउन। अब बात है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्लोज होगा। कंसाइनमेंट क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है। कंसाइनमेंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है। $1,403,17, 1,403,17, 1,403,17 माइनस 512,00, 89,117 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ बल्कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।